सर आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? हाँ, ऐसे में ये बताना मुश्किल है कि एग्ज़ाम कैसा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने 2 ऐसे लिखे हैं वो काफ़ी अच्छे गए थे। कौन सा अटैम्प्ट था आपका ये? मेरा ये मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो जैसे आपने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व किए होंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस ईयर के क्वेश्चन में आपको क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा? मुझे लगा ये बाकी जो पिछले साल के ऐसे थे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे, उनको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। इस बार जो तो ऐसे थे उसमें 2 मतलब सारे ही इजी थे, लेकिन 2 बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से आए थे जिसमें आप डेटा वगैरह यूज़ कर सकते थे। तो मेरे को लगा ये उसके हिसाब से काफ़ी ईजी था। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है मेंस एग्जामिनेशन में, तो उसमें आपने किस तरह से फोकस किया? आंसर राइटिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप वही कर ले तो वो काफ़ी हो जाता है। ऐसे के लिए भी आप यही कर सकते हैं, और उसके बाद लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर फीडबैक लें कि आपने क्या गलती करी और उससे फिर सीखें, तो ताकि आपका कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होता रहे। मेरे से सर प्रिपरेशन के दौरान आपने किन रिसोर्सेज को फॉलो किया, जैसे बुक्स पढ़ी होंगी या ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉलो की होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। रिसोर्सेज मेरी वही कॉमन है जो सबके पास होती हैं। हिस्ट्री के लिए जैसे बिपिन चंद्रा, ज्योग्राफी के लिए लियोन कर की जो बुक आती है, तो ये बहुत ही कॉमन रिसोर्सेज हैं। मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम एक्चुअली रिसोर्सेज का नहीं, आप कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर है। तो आप रिसोर्सेज कोई भी पढ़ सकते हैं और उसका रिजल्ट बस ये है कि आप कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक यू सर। मैम आपका एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा गया पेपर। कौन सा अटैम्प्ट था आपका ये? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस है। तो जैसा कि आपका 3rd अटैम्प्ट है, तो पिछले अटैम्प्ट्स में क्या गलतियाँ हुई और उन्हें आपने इस बार किस तरह से सुधारा? पिछले अटेम्प्ट में से टाइमिंग का दिक्कत हो रही थी कि स्ट्रक्चरिंग नहीं हो पा रही थी सही से, तो उसका ध्यान दिया। और ऊपर से जैसे कोड्स है तो उनको मतलब बार बार रिवाइज़ किया, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं याद आता है अगर आपने बार बार रिवाइज़ नहीं किया, तो उनको देखा। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपने किन रिसोर्सेज को फॉलो किया, कौन सी बुक्स पढ़ी, या क्या आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन भी की ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू? मेनली मेरी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही रही थी, मतलब पूरा जितना भी प्रिपरेशन ऑनलाइन रही थी। हार्डली आई रिलाई ऑन बुक, बिकॉज सब कुछ करंट रहता है मोस्टली। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और इस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का डिफ़िकल्टी लेवल था? क्या क्वेश्चन आसान थे या और मुश्किल थे? क्वेश्चंस मीन वैसे ही रहते हैं। लाइक ये साल का जो पेपर था कुछ एथिक्स से मैच कर रहा था, तो उसके काफ़ी टॉपिक्स हैं जो ऐसे में आ जाते हैं। तो थीम्स ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, तो कुछ जो फेमस थीम्स होती है उनमें प्रिपेयर कर लो तो यू कैन डू बेटर इन दिस। लाइक हैप्पीनेस पे क्वेश्चन था, तो आस्क्ड इन जीएस पेपर 4 इन द लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अगर आपने उस पर कुछ कंटेंट प्रिपेयर किया है तो इट कैन हेल्प यू इन दिस पेपर एज वेल। तो सब कुछ ओवरलैप रहता है ऑलमोस्ट ऑल द पेपर्स। थैंक यू मैम। सर आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? बढ़िया। कौन सा अटैम्प्ट था आपका ये? ये मेरा 4था अटेम्प्ट। चौथा अटैम्प्ट था। तो जैसे कि आपने प्रिपरेशन की होगी, तो पिछली प्रिपरेशंस में क्या ऐसी गलतियां रही जिन्हें आपने इस बार सुधारा? बेसिक्स को रिलेट नहीं कर पाया करंट से, इस वजह से। किन रिसोर्सेज को फॉलो किया आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान? मैंने तो एनसीईआरटी तो बहुत कम ही पढ़ी, लेकिन जो कोचिंग के नोट्स थे उनको प्रेफर किया। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस में, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? बिल्कुल, आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ली थी, और प्री के बाद मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसके ज्वाइन किया था। थैंक यू सर। तो जैसा कि हमने कुछ कैंडिडेट से बात की, उनसे जाना कि किस तरीके का उनका एग्ज़ाम रहा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो कई ऐसे थे जिनका 3rd या 4th अटैम्प्ट था। तो उनके पिछले अटैम्प्ट्स में क्या गलतियां रही, उन्होंने उन गलतियों को इस बार कैसे मैनेज किया। साथ ही कई कैंडिडेट्स ने टाइम मैनेजमेंट का और ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी इंपॉर्टेंस बताया। तो ये थी हमारी द हिंदू जोन की कवरेज। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर कैंडिडेट से बातचीत हमने की। इसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए द हिंदू जोन चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।